राम राम आप सभी को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। देखो, ज़िंदगी में सपने हम सब देखते हैं। हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं, जो कुछ लोग कर भी रहे होते हैं, कुछ लोग लाइफ में और भी चीज़ें चाहते होते हैं, हमें और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। हम सब सपने देखते हैं, तो पर उनमें से 1% लोग ही होते हैं जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं। वो जो कह पाते हैं कि हाँ, उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो ख्वाब देखा, उन्होंने जो सपने देखे, वो उन्हें ज़िंदगी में मिल गए। तो 99% लोग क्यों नहीं ये कह पाते कि भाई उनके सपने पूरे हो गए हैं? क्यों नहीं कह पाते? वो क्यों हमेशा ये कहते हैं कि यार मैं जो सोचता हूँ वो नई चीज़ें नहीं हो पाती हैं और पता नहीं क्या करूँ, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा क्या होता है जो 1% लोग कर जाते हैं और उन्हें मिल जाता है और 99% लोग नहीं कर पाते हैं? वो रीज़न है फंडामेंटल्स। जो फंडामेंटल्स हैं वो समझ जाते हैं, 1% लोग समझ के वो चीज़ कर जाते हैं और हम लोग यही नहीं समझते। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। ये जो नंबर था वो मैंने अपने हिसाब से बस लिया है, ये करेक्ट नंबर नहीं है, पर आपको समझाने के लिए लिया है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो का जो पूरा फ्लो जाने वाला है उसके साथ साथ चलना, चीज़ों को समझते हुए चलना, तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगा। और समझते टाइम, बस वीडियो देखते टाइम सिर्फ देखो, माइंड में कुछ मत चलाना, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और जो मैं बोलने वाला हूँ आप प्रॉपर वो चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या समझा, 1% लोग हैं जो चीज़ें कर जाते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल्स को, लाइफ के जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, 99% लोग वहीं के वहीं रहते हैं क्योंकि उन फंडामेंटल्स को वो समझते ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ, तो ध्यान से समझना। देखो, मान लो एक पेड़ है, एक आम का पेड़ है। ठीक है, अब दो लोग, रमेश एंड राकेश, दो लोग खड़े हैं वहाँ पर। अब क्या हुआ कि रमेश चाहता है खड़े खड़े कि आम उसने कोशिश की, उसने पत्थर से पेड़ में ऊपर मारा, पेड़ काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, उसने पत्थर से पेड़ में मारा और पर आम पर उसका पत्थर नहीं लगा, आम नीचे आके नहीं गिरा और उसने हार मान लिया, यार मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये आम नीचे गिर ही नहीं रहा। और जो दूसरा था राकेश, उसने क्या किया, उसने कोशिश की, उसके साथ उसने भी कोशिश की थी, पर क्या हुआ, जैसे उसने कोशिश की थी इसने भी कोशिश की, राकेश ने, पर एट द एंड जब नहीं टूटा तो इसने हार नहीं मानी। इसने क्या किया, इसने एक दिमाग लगाया और ये पेड़ पे चढ़ा, जैसे तैसे चढ़ गया, कैसे करके, थोड़ा सा जैसे हम लोग कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, तो मैं बता दूं, जैसे कि पेड़ के सहारे ईंटें रख लो और उन पे पैर रखो और ऐसे करके चढ़ जाओ ऊपर। तो राकेश ने यही किया, वो ऐसे ही करके पेड़ पे चढ़ गया और ऊपर जाके ऊपर से आम तोड़ के ले आया। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, देखो 1% लोग वो है, राकेश है, जो ऊपर जाके पेड़ तोड़ के ले आया, और 99% लोग वो हैं जो सिर्फ पत्थर मार के बस उन्होंने ये देख लिया कि नहीं होगा और वो वापस चले गए। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। तो हमें थोड़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो फंडामेंटल्स क्या है, देखो लाइफ के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 99% लोग जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ध्यान से ये वीडियो देखना। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, सबसे पहले हमारा आता है हेल्थ। हमारा जो हेल्थ है, हम वो ठीक होगा तभी हम किसी लाइफ में हम कुछ भी अचीव करते हैं, हम उसको, उस जीत को महसूस तभी तो कर पाएंगे, तभी तो उसको एंजॉय कर पाएंगे जब हमारा हेल्थ ठीक होगा, हमारा बॉडी ठीक होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। तीसरा, हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। ये हमारी बॉडी की बेसिक ज़रूरतें हैं, हमारी बॉडी की, जो एक अच्छी नींद, अच्छा खाना, और तीसरा हमारा एक्सरसाइज। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी के लेवल पे है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लेवल पे हो गई। सेकंड हमारा आ गया माइंड के लेवल पे। माइंड की ग्रोथ कैसे होगी, माइंड की ग्रोथ होती है जब आप पॉजिटिव होते हो लाइफ में और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हो, सीखते हो, दिमाग लगाते हो। अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर वैसे ही वापस लौट जाओगे निराश होकर कि आम तो टूटा ही नहीं यार, मैं तो अब जा रहा हूँ घर पे। तो अगर लाइफ में सच में चीज़ें करना चाहते हो तो अपने दिमाग को खोलो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, लाइफ में सीखो, नई चीज़ें सीखो, नई स्किल्स डेवलप करो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप सीख सकते हो, बिल्कुल आपको काफ़ी टाइम मिलता होगा साइड में, तो आप अगर फालतू की जगह टाइम वेस्ट ना करोगे, थोड़ा टाइम को सही से मैनेज करोगे तो चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप कोई जॉब करते हो
तो भी आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं सही दे सकते, क्योंकि अगर जॉब करते हो तब भी आपकी 8 से 10 घंटे की जॉब होती होगी, अगर तो भी आपके पास इतना टाइम तो बचता होगा कि कोई एक चीज़ तो आप साइड में सीख सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि साइड हसल यही होता है भाई। ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सिर्फ और सिर्फ सीखने में ही लग जाओ, नहीं। अपनी जॉब कर रहे हो, जॉब करो, साइड में बस जो टाइम बचता है उसको अपने ग्रोथ में लगाओ, अपनी ग्रोथ में लगाओ, कुछ सीखो नया, जाके आप ग्रो करो लाइफ में, ठीक है। सिर्फ बोलते रहने से, चीज़ें चाहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी लेवल पे, मैंने आपको बताया आपकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें जो फंडामेंटल्स है हमारे। और फिर मैंने माइंड की लेवल पे बताया माइंड ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, आपका सीखते रहना, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है इमोशनली हमारे, देखो हमारे जो रिलेशनशिप हैं, हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा आपको नेगेटिव बोलते हैं कि भाई यार तू तो नहीं कर पाएगा, अबे ये क्या करने लग गया, तो यार उससे आप हमेशा नेगेटिव रहोगे। इससे अच्छा है कि आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना लो, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा ध्यान से पेश आओ, क्योंकि देखो कि आप कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, जो आपको नेगेटिव कर रहा है या फिर आप उससे नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। या तो उनसे दूर हो जाओ या फिर खुद को सुधार लो। तो मेरा ये कहना है कि खुद को सुधारो, अपने ऊपर काम करो और अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ अपने कनेक्शन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, फैमिली दोस्तों के साथ, या फिर अगर शादीशुदा हो तो अपना जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ समय बिताओ, लाइव टाइम स्पेंड करो, एक क्वालिटी टाइम, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं यानी जो फंडामेंटल्स हैं लाइफ के, वो मजबूत होंगे, ठीक है। लाइफ में आपको मज़ा आने लगे तो आप सीखने लगोगे, तो आप ग्रो करने लगोगे। फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप वो भी अचीव कर लोगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे, ठीक है। पर उससे पहले ये बेसिक जो फंडामेंटल्स है इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इनसे आप सीखते हो चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट कोई चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। आप सोच रहे हो डायरेक्ट आप वो चीज़ अचीव कर लोगे, चलो ठीक है, मान लिया। एक एग्जांपल फिर से हम चीज़ों को समझते हैं। आप चाहते हो कि एकदम से आपको सब कुछ मिल जाए, चलो आपको भगवान ने गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर आपके पास जो आपके चाहने वाले लोग हैं वही नहीं है, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, आप अंदर से डिस्टर्ब हो, अंदर से परेशान हो, तो वो सब चीज़ किसी काम की नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, वो चीज़ किसी काम की नहीं रहेगी आपके लिए। तो ज़रूरी क्या है, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स है, अगर वो बढ़िया है तो सब अच्छा है, ठीक है। अगर वो नहीं तो आप कुछ भी हासिल कर लो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन भी मायने रखता है, हमारे अंदर की जो हम जो महसूस करते हैं, वो जो खुशी होती है वो भी मायने रखती है, और वो जब भी मिलती है जब हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं यार। सिंपल सा फंडा है, इतनी तो आसान चीज़ है। इंसान की बेसिक ज़रूरत होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इनके चलो कपड़ा तो चलो ठीक है चल जाएगा, मकान भी बिना भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोटी ये तो बेसिक चीज़ है ना। बिना खाने के इंसान बिना कब तक ज़िंदा रहेगा, ठीक है। तो खाना तो ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छा खाना खाओ जिससे कि बॉडी में एनर्जी रहे। अच्छा खाना खाओ, अपना अच्छे फंडामेंटल्स को बढ़िया करो, जिम वगैरह जाया करो। ये अपनी बेसिक चीज़ों को मैंने आपको जो पूरा बता दिया, बेसिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको देखो हेल्थ के ऊपर बताया, हेल्थ ग्रोथ के लिए मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको माइंड ग्रोथ के लिए बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिलेशनशिप को लेके बताया, ठीक है। अब हम चौथे पिलर पे बात कर ले होते हैं, जो कि हमारे सेटिस्फैक्शन को लेकर ही है, जो हम हैप्पीनेस फील करते हैं उसके लिए ही है। तो वो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा उससे क्या होगा, पॉजिटिव रहोगे काफ़ी और अच्छा महसूस करोगे। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा घुसो, उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे कि मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो आप, जिससे आप अपने माइंड, आपका जो दिमाग होगा शांत रहेगा, आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करो, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल्स ज़रूरी हैं लाइफ में। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि फंडामेंटल्स क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से क्या है कि अब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको ऑटोमेटिक फिर आपको पता चल जाएगा, फिर मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे वो जो आप चाहते हो वो कैसे आपको करना है। अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे लगन से, तो चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आएगी, आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।
तो बस यही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो लाइफ के जो भी हमारे बेसिक फंडामेंटल्स है वो आप समझ गए हैं तो प्लीज़ फॉलो करो, लाइफ में सीखो, ग्रो करो। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने क्या क्या समझा और क्या कैसे समझा। और अगर आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बेहतर बताना चाहते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ भाई कमेंट में बताओ, मैं भी सीखूँगा आपसे। तो बस सीखते रहो भाई, ग्रो करते रहो और अच्छी चीज़ें करो, अच्छा महसूस करो, खुश रहो ज़िंदगी में। यही है भाई आज का नारा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।